सामना में जो कुछ लिखा गया है वैगनर ग्रुप के, हम लोग किसी वायलेंस के सपोर्ट में नहीं, किसी भी तरह का वायलेंस हो या आर्म्स उठाया जाए इसके सपोर्ट में नहीं है। हम लोग डेमोक्रेटिक लोग हैं और नीतीश कुमार जी गांधी जी को अपना आइडियल मानते हैं और हम चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक तरीके से ये सरकार जाए। और शिवसेना या सामना में इस तरह की चीज़ें आई हैं तो मुझे लगता है अति उत्साह में इन लोगों ने इसको ये नई टर्मिनोलॉजी वैगनर ग्रुप का यूज़ किया। नहीं, लगता क्या है, ये तो पूरा देश समझ रहा है, देश के लोग चुनौती दे रहे हैं, 140 करोड़ जनता चुनौती दे रही है। हम लोग तो सिर्फ उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड या विपक्षी एकता, नीतीश कुमार जी सिर्फ उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वरना पहले से लोगों के अंदर बहुत नाराज़गी है और हर वर्ग के अंदर नाराज़गी। उस नाराज़गी का खमियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। बीजेपी ने लोगों को धोखा दिया है, लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की। जिस दिन की बैठक हुई, शरद पवार बोलते हैं कि उस मीटिंग में प्रधानमंत्री के नाम पर कोई चर्चा नहीं हुई है, तो लोग इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं है। देखिए, ये सब निजी महत्वाकांक्षा वाले लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में केवल प्रधानमंत्री कुर्सी पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया हुआ है। तो इनको तो देश की क्या होगा, देश के प्रति उनका क्या विजन है, देश में क्या परिवर्तन लाएंगे, ऐसा कोई सोच उनके पास नहीं है। उनके पास है किसी तरह से प्रधानमंत्री की कुर्सी। तो हम लोग जब कहते हैं ना कि एक अनार 100 बीमार, वही स्थिति है। सब बात तो करेंगे लेकिन मन के अंदर अपनी महत्वाकांक्षा के ऊपर कुछ नहीं जाएंगे। तो ये वही लोग हैं, अति महत्वाकांक्षी लोग हैं। इस तरह व्लादिमीर पुतिन को एक ग्रुप वैगनर ग्रुप में चुनौती दी है सत्ता पलट के लिए, उसी तरह उद्धव ठाकरे की मुखपत्र सामना में छपा है कि ये जो ग्रुप बैठा था देखिए में भी वैगनर ग्रुप पर मोदी को जाना होगा। देखिए, बहुत ही सामना ने जिस शब्दों का प्रयोग किया है बहुत है। वैगनर ग्रुप में कौन लोग थे? जो अपराधी जेल से छूटे हुए थे, जिन्होंने 50,000 जो संगठन है अपराधियों का वैगनर ग्रुप का, वो क्या है? अपने अलग अलग देशों के जो अपराधी हैं वो एकजुट होकर तख्ता पलट के लिए गए थे। तो हम भी तो यही कर रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी बेल में छूटे हुए लोग हैं जो भ्रष्टाचार में गरीब का, जनता का पैसा का उगाही किए और अपने लिए आशियाना बनाए और गरीब को आशियाना देना भी मुजालिम नहीं समझे, ये वही लोग हैं। इस लालू जी ने क्या किया? गरीब का चारा खाया। आज क्या स्थिति केजरीवाल की, वहाँ पर स्थिति वही घोटाले का चल रहा है। ममता क्या अराजकता का प्रतीक है। अखिलेश यादव ने क्या किया? पूरी तरह से 5 साल में केवल भ्रष्टाचार में ही डूबे रहे। तो ये जो भ्रष्टाचार और परिवार से ऊपर उठने वाले नहीं लोग हैं, ये यही लोग हैं। तो सही बात कहा है सामना ने कि वैगनर ग्रुप कौन है, हम जो बात करें, लेकिन हाँ, जहाँ तक तख्ता पलट की बात है, ये भारत है, लोकतंत्र है। यहाँ की सेना की आस्था जनता के साथ और जनता की आस्था सेना के साथ है। और दोनों आज प्रधानमंत्री के पीछे खड़े हैं। दोनों को मालूम है कि देश को सुरक्षित और विकसित कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 2024 में मोदी को जाना होगा। मतलब अब क्या कहेंगे उद्धव ठाकरे जी? जिस उद्धव ठाकरे जी ने सपना देखा था कि भ्रष्टाचारियों को समाप्त करेंगे, पूरे देश में भगवा लहराएंगे, जिस बाला साहब ठाकरे का सपना था कि कांग्रेस को समाप्त करें, आज वही भ्रष्टाचारी और कांग्रेस अराजकतावादी समाजवादी नेता लोग जो हैं यहाँ पर, लालू जी और नीतीश जी, उन्हीं के गोद में बैठ गए। उद्धव जी के कारनामे से आज बाला साहब ठाकरे की आत्मा कहरा रही होगी।